हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल आईटी ट्यूटर, जिसमें हम आज कंप्यूटर और उससे रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। वो क्वेश्चंस जो ज़्यादातर एग्जाम में या तो पूछे जा चुके हैं या बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो कंप्यूटर तो जो पहला क्वेश्चन है वो कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है। तो कंप्यूटर के आविष्कारक जो है वो है चार्ल्स बेबेज। ठीक है, कंप्यूटर की जो खोज करता है वो चार्ल्स बेबेज है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था। तो सबसे पहले कंप्यूटर का नाम था एनिएक, जिसका पूरा नाम था इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, तो एनईएक का फुल फॉर्म क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी। तो आधुनिक कंप्यूटर की खोज जो हुई थी वो हुई थी 1946 में। कब खोजा गया था आधुनिक कंप्यूटर, तो वो हुई थी 1946 में। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई थी। तो कंप्यूटर के क्षेत्र में ये जो महान क्रांति आई थी ये आई थी 1960 के दशक में। यहाँ से कंप्यूटर के क्षेत्र में नई नई खोजें हुई और कंप्यूटर में बहुत सारे चेंजेस आए, इसलिए इसे एक महान क्रांति का समय कहा जाता है। फिर कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है। यहाँ पर कंप्यूटर का जो हिंदी मीनिंग है वो पूछा गया है। तो कंप्यूटर का जो हिंदी नाम होता है वो होता है गणना करने वाला यंत्र, जिसे हम कहते हैं संगणक। यहाँ पर ये गणना करने वाला ये नाम नहीं है, ये उसका विशेषण है, लेकिन जो सही नाम है वो है संगणक। अतः यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस पूरे वर्ल्ड में 2 दिसंबर को मनाया जाता है। सीपीयू का पूरा नाम क्या है। यहाँ पर सीपीयू का पूरा फुल फॉर्म पूछा गया है, सीपीयू, जिसका पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, आप यहाँ पे बाकी ऑप्शन देख सकते हैं, ये है सेंट्रल प्रॉब्लम यूनिट और ये है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनियन। तो कंप्यूटर में किसी प्रकार का यूनियन नहीं है, ना ही कंप्यूटर में ये कोई प्रॉब्लम है, ये है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो हमारा आंसर नंबर ए इसमें करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। तो हम सभी को पता है कि गूगल एक सर्च इंजन है, याहू एक सर्च इंजन है, साथ ही साथ ये जो बाइडू है ये भी एक सर्च इंजन है। तो इनमें ये तीनों सर्च इंजन है, केवल और केवल ये वाला जो है ये सर्च इंजन नहीं है। अतः यहाँ पर हमारा जो इस क्वेश्चन का आंसर है कि सर्च इंजन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो एक सर्च इंजन नहीं है, अतः ये वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। निम्न में से कौन इनपुट इकाई है। इनपुट इकाइयाँ यानी कि इनपुट यूनिट्स निम्न में से कौन सी हैं। तो माउस एक इनपुट यूनिट है, साथ ही साथ कीबोर्ड भी एक इनपुट यूनिट है, और स्कैनर भी जो है वो भी फोटोज़ या किसी भी पेपर वगैरह को स्कैन करके इनपुट यूनिट की तरह काम करता है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर ये तीनों ऑप्शन सही हैं, और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से सभी, यानी कि हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इनमें से सभी। ये सभी जो हैं वो इनपुट यूनिट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, 1 किलोबाइट यानी 1 KB में कितने बाइट होते हैं या कितने बाइट के बराबर होते हैं। तो ये जो 1 KB होते हैं ये 1024 बाइट के इक्वल होते हैं। ध्यान रखिएगा, बाइट जो है वो छोटी यूनिट है, ये इससे बड़ी यूनिट होती है किलोबाइट। किलोबाइट के सबसे छोटी यूनिट जो होती है वो होती है बाइट, इससे बड़ी होती है किलोबाइट, फिर इससे बड़ी होती है मेगाबाइट, फिर उससे बड़ी होती है गीगाबाइट, फिर उससे बड़ी होती है टेराबाइट। ठीक है, तो ये इनका बढ़ते हुए ऑर्डर में ये कुछ इस प्रकार से होती हैं। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है कि 1024 बाइट में कितने किलोबाइट होते हैं, तो होते हैं 1 किलोबाइट। फिर क्वेश्चन नंबर 11 में है कि 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है। तो अभी हमने देखा कि 1 किलोबाइट से बड़ी यूनिट क्या होती है, मेगाबाइट। तो यहाँ पर जो है 1 गीगाबाइट पूछा है, तो किलोबाइट से बड़ा होता है मेगाबाइट, मेगाबाइट से बड़ा होता है गीगाबाइट। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा
1024 मेगाबाइट। क्वेश्चन नंबर 13 है, कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप यानी इंटीग्रेटेड सर्किट जो चिप बनते हैं वो किस मटेरियल के होते हैं? तो जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि ये जो कंप्यूटर में आईसी चिप्स बनाए जाते हैं वो बने होते हैं सिलिकॉन के। ठीक है, सिलिकॉन धातु से ये सभी जो कंप्यूटर में आईसी लगी होती हैं ये सब बनाई जाती हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप क्या है? यहाँ पर ये जो HTTP है मैं बता दूं कि ये क्या है। ये है HTT और P। जनरली ये किसी भी वेबसाइट को जब हम स्क्रॉल करने जाते हैं तो वहाँ पर ये लिखा होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। यानी कि आप देख सकते हैं कि जो सबसे लास्ट ऑप्शन है ये हायर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, तो ये नहीं है। फिर हायर ट्रांसफ़र टेक्स्ट प्रोटोकॉल है, ये भी नहीं है। हाइब्रिड टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये भी नहीं है। हमारा करेक्ट आंसर क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये HTTP का फुल फॉर्म होता है। इसको ध्यान रखेंगे, ये एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देन क्वेश्चन नंबर 15 है, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? तो बच्चों को जनरली जो भाषा प्रोग्राम में कंप्यूटर के सिखाई जाती है वो होती है लोगो, जिसमें हम फोटोज़ या छोटे छोटे सैम्बल्स वगैरह बना करके बच्चों को सिखाते हैं। तो ये लोगो लैंग्वेज होती है जिससे कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा हम भाषा सिखाते हैं। तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आई होप गाइज आप सभी को ये क्वेश्चंस इजीली क्लियर होंगे।